चलिए तो आगे क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे कि मैं बताया था अरब आक्रमणकारी था। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं एक तो इसके टाइम पीरियड को लेकर, तो ये 712 से लेकर 714 ईसा पूर्व। तो 712 से 714 ईसा पूर्व तक ये था। तो ये क्या था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या इसको ही कहते हैं प्रथम अरब आक्रमणकारी। तो अरब के बारे में देखिए, इसके समय में अरब का शासक कौन था? तो ये था आपका अल हज्जाज। और इसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसके ही समय में नोट डाल के लिखना, एक क्वेश्चन पूछता है खलीफा, यानी कि बगदाद का खलीफा कौन था? तो ये थे आपके उमैया खलीफा। खलीफा किसे कहते हैं? सबसे बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु। अगर बात करें इसने आक्रमण कब किया, तो आक्रमण इसने 712 ईसा पूर्व किया। कहां पर? सिंध क्षेत्र। किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ आपका दाहिर बनाम मोहम्मद बिन कासिम। और इस युद्ध में कासिम की जीत हुई। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? सिंध क्षेत्र पर अरबों का कब्जा। चलिए नोट करिए सर।
सिंध क्षेत्र पर अरबों का कब्जा 712 ईस्वी पूर्व में हो गया था। और प्रथम कब्जा करने वाला कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। अगर बात करें प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की, तो मोहम्मद बिन कासिम को प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। इससे पहले भी आक्रमण हुए लेकिन वे सफल नहीं थे। पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी भी आपका मोहम्मद बिन कासिम है। और इसने 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अरब देश से आया था। अरब का शासक अल-हज्जाज था, उसका सेनापति ही मोहम्मद बिन कासिम था। तो जो शासक होता है अल-हज्जाज, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए या सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। अब आक्रमण 712 ईस्वी में इसका हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन, जो पिछली वीडियो में मैं बताया था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर वो पूछता है पहला तुर्क आक्रमणकारी, तो वो हो जाएगा आपका महमूद गजनवी सॉरी। तो महमूद गजनवी पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। और दूसरा सफल मुस्लिम आक्रमण भी 1001 ईस्वी में हुआ था। तो इस बीच में जो 712 से लेकर 1001 ईस्वी का जो बीच का गैप है, यहाँ पर भी आक्रमण हुए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तो दूसरा सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में ही माना जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पर आक्रमण करके सिंध पर कब्जा कर लिया, तो सिंध क्षेत्र पर कब्जा के कारण इसने 2 वर्षों का यहाँ पर शासन किया। 2 वर्षों का शासन करने के कारण इसने यहाँ पर कुछ कार्य किए। अब उन परिणामों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से कार्य मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यहाँ पर किए गए, तो देख लीजिए से एक बार इस साइड। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा। कार्य के बारे में तो सबसे पहला कार्य तो क्या था? अब तक भारत में 712 ईस्वी से पूर्व भारत में कभी भी जजिया कर का नाम नहीं सुना था, नहीं जिक्र कहीं पर भी जजिया कर का आपका होता है। तो जजिया कर को शुरू करने वाला यही है आपका सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया। अगर बात करें जजिया कर क्या क्या होता है? ये होता है आपका गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर। गैर मुस्लिम व्यक्ति और इसने कितना कर लगाया था? इसने लगाया था आपका कुल उपज का 1/2 से 1/4 भाग तक, यानी कि आधा भी कहीं लिया जाता था, इतना इसमें कर लिया गया है। दूसरा, इसने किस पर नहीं लगाया, यानी कि अपवाद। इसने ब्राह्मणों एवं विधवाओं तथा विकलांगों लांगों पर यह कर नहीं लगाया। तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला भी यही था। दूसरा जो इसका कार्य होता है, दूसरा कार्य हो जाएगा सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए और इसके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को ही क्या कहते हैं? पैगोडा सिक्के, दिरहम सिक्के। पैगोडा तो अंग्रेजी में चलाए थे। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है दिरहम सिक्के।
ये होते हैं आपके दिरहम सिक्के। और ये सिक्के के बारे में याद रखना, नोट डाल के, आज भी यूएई में कार्यरत है या वर्तमान में यूएई में प्रचलित है दिरहम सिक्के। सर्वप्रथम भारत में अरबी घोड़े लेकर आया। सर्वप्रथम भारत में खजूर की खेती की शुरुआत की या कराई। देखिए चलिए, अरबी घोड़े लेकर आई थी सबसे पहले, और खजूर की खेती की शुरुआत की थी। अब कहाँ लिखा है? ये लिख दीजिए। मानसून शब्द की शुरुआत की। दो बुक।
सी, एक आपकी चरक संहिता, दूसरी थी पंचतंत्र। अरबी भाषा में अनुवाद कराया। अरबी भाषा में अनुवाद कराया। एक कार्य और लिख लीजिए। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि जो हिंदू शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वैसे बात करें सनातन धर्म है हिंदू का, लेकिन हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अरबों ने ही किया था। तो नोट डाल के लिखे यहाँ पर, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। और 714 ईस्वी में ये वापस लौट गया। 714 ईसा पूर्व वापस लौट गया। चलिए लिखिए से।
बात कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम की। तो 712 ईस्वी से 714 ईस्वी पूर्ण ये यहाँ पर रहा। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरब से आया था, ये सब चीज बता चुके हैं। और पहला आक्रमण 712 ईस्वी में कहाँ किया था? सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था। तो ये सब चीजें आप लोगों को बता दी गई है। अब बात करते हैं परिणामों के बारे में। सबसे पहले जो हम सब प्रयोग करते हैं मानसून। मानसून शब्द हमें अरबों की ही देन है। और दो किताब हमारी चरक संहिता और पंचतंत्र, दोनों का अनुवाद किसमें कराया गया? अरबी भाषा में अनुवाद कराया मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ये चीज है समझने वाली। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में जजिया कर, जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमान यानी कि वह व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है उन पर लगाए जाने वाला कर आपका होता है जजिया कर। कुल उपज का आधे भाग से लेकर 1/4 भाग ये लगान के तौर पर लिया जाता था। अगर हम इसकी अपवाद करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर एवं विकलांगों पर 3 व्यक्ति को इसमें छूट दी गई थी। या तो वो ब्राह्मण होगा, या विकलांग होगा, या वह स्त्री विधवा होगी। केवल 3 को यहाँ पर छूट दी गई जजिया कर से। तो भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने वाला भी सर्वप्रथम अरबी थे, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे, जिनका नाम रखा गया था दिर्हम सिक्के। और सर्वप्रथम अरबी घोड़े यानी कि घोड़े लेकर, वो भी अरबी घोड़े लेकर हिंदुस्तान पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो सर्वप्रथम अरब से यही आया था यहाँ पर। तो सबसे पहले अरबी घोड़े लेकर भी यही पहुंचेगा। अगर बात करें भारत में खजूर की खेती एवं ऊंट पालन, एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, ऊंट पालन की शुरुआत। सर्वप्रथम भारत में ऊंट पालन की शुरुआत भी किसने कराई थी? अरबों ने कराई थी। तो लिखिए यहाँ पर सर्वप्रथम ऊंट पालन की शुरुआत। शुरुआत की खजूर की खेती की भी शुरू करने वाला और ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला अरबी थे। तो अब तो आप समझ गए होंगे इसके कार्यों के बारे में। 714 में ये वापस चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखा गया, जो जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है, वो है आपका जजिया कर। तो अगर बात करें हम जजिया कर के बारे में, तो जजिया कर लगाने वाला सभी जानते हैं। सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले ये स्टार्ट किया आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जब ये लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन ये इसका क्षेत्र सीमित था, सीमित क्षेत्र में, इस प्रकार लिखिए। वहीं अगर बात करें लगभग पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। समाप्त सर्वप्रथम हटाया किसने? तो सर्वप्रथम समाप्त करने वाला कौन था? ये थे आपका अकबर, यानी कि मुगल वंश में। और कौन से पीरियड में हटाया गया था? 1563 ईस्वी, इसमें ये हटाया गया था। चलिए देखते हैं। तो इतनी ईस्वी को अकबर ने इसे हटा दिया था सर्वप्रथम। तो अब आता है फिर से पुनः स्टार्ट किसने कराया था? ये पुनः स्टार्ट यानी कि दोबारा किसने लगाया था? दोबारा लगाया था आपका ये 1669 में। किसने लगाया था? ये लगाया था आपका औरंगजेब द्वारा। और पहले समाप्त और फिर स्टार्ट, यानी कि पहले तो समाप्त कर दिया लेकिन पुनः फिर लगा दिया, वह कौन था? तो ये करने वाला था आपका
फारूक शेर, जिसे गणित कायर भी कहा जाता है। और पूर्णतः समाप्त किसने किया? पूर्णतः समाप्त करने वाला बादशाह कौन था? ये था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपका जजिया का इतिहास था। तो ये देख लेना, इसका जो यहाँ पर ये गलती से पूर्व आ गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से लेकर 714 ईस्वी है वो, वहां पर ईसा पूर्व तो काफी पीछे चले जाएंगे। चलिए नोट करिए।